जसास इदारों ने कार्रवाई की है उसके मुताबिक रिपोर्ट जो सामने आ रही हैं वो ये हैं कि मूसवी नाम का एक शख्स है, मतलूब मूसवी, जो सहाफत के शोबे से वाबस्ता था, उसके दीगर जो मास्टरमाइंड थे उनके साथ उनके ताल्लुकात थे। गिलगित बल्तिस्तान का ये इलाके का रहने वाला था और इससे पहले महदी मूसवी नामी एक शख्स पकड़ा गया था और ये शख्स तकरीबन आज से 2-3 साल पहले पकड़ा गया था और इसने इंकिशाफ किया था कि वो ईरानी कौंसल खाने में तर्जुमान है और ईरानी कौंसल खाने में तर्जुमान की हैसियत से वो पुलिस की वैन भी इस्तेमाल करता रहा, पुलिस की वर्दी भी इस्तेमाल करता रहा। जब कभी किसी टारगेट को पकड़ना होता तो वो उस टारगेट को पकड़ने के लिए तमाम के तमाम, जिस तरह पुलिस की पूरी एक गाड़ियां जाती हैं तो उन गाड़ियों में वो सवार होकर अपने अहदाफ तक टारगेट करता रहा। और अब जो मजीद जो इंकिशाफ सामने आया है कि यह हमले की साजिश 3 मुल्कों ने तैयार की थी, उसमें बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ा किरदार था वो इंडिया का था। इंडिया इसमें मुलव्विस था और साथ साथ दूसरा बड़ा मुल्क जो था वो पाकिस्तान का बदकिस्मती से पड़ोसी मुल्क जिसे ईरान कहते हैं, वो ईरान भी इस हमले की जो साजिश थी उसमें मुलव्विस था। और जो दूसरे जो 2 और मुल्क थे उनमें अमेरिका और इसराइल जो हैं उनकी एजेंसियों का भी हाथ था। सवाल ये पैदा होता है कि मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी पर हमले के लिए इंडिया को क्या ज़रूरत है, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी पर हमले के लिए इसराइल को क्या ज़रूरत है, अमेरिका को मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी से क्या लेना देना, उनका क्या झगड़ा है मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी से। तो ये आम जहनों में ये सवालात उठते हैं, लेकिन दरअसल इसके पीछे जो असल या खुफिया मंसूबे हैं या साजिशें हैं वो शायद बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। नाज़रीन किराम, आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के अंदर 70 साल के बाद तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। सी पैक का मंसूबा अगले मराहिल में दाखिल हो चुका है, बहुत से प्रोजेक्ट्स के मुकम्मल हो चुके हैं और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया कि पाकिस्तान के इलाके कराची के जो साहिल समंदर है, कराची के जो समंदर है पाकिस्तान का, वहाँ पर गैस और पेट्रोल के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं। ये खबर जब दुनिया के सामने आई, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब ये ऐलान किया, ये खुशखबरी सुनाई, इसके बाद पूरी की पूरी दुनिया इस पर चुकन्ना हो गई, मुतहर्रिक हो गई। इंडिया, इसराइल और अमेरिका को ये एक तरह से उनके पांव से ज़मीन निकल गई कि कैसे पाकिस्तान के पास भी पेट्रोल और गैस हो सकता है। और एक तो ये वजह थी कि ये खुशखबरी सुनाने के बाद ही जैसे ही खुशखबरी के इशारे मिले तो इंटरनेशनल जो ताकतें थीं वो इकट्ठी हो गईं और उनका हदफ ये था कि किसी तरह से ये चीज़ें, ये जो पाकिस्तान के अंदर गैस या पेट्रोल के ज़खायर का निकलना है ये ना निकलें। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह यह है कि सऊदी अरब ने $20 अरब की सरमायाकारी की पाकिस्तान में और मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी पाकिस्तान के तकरीबन जो है वो 3 से 5 अरब डॉलर का पेट्रोल जो है वो उधार पे देने का ऐलान किया। तो सरमायाकारी का होना, गवादर पोर्ट का बनना, ये चीज़ें भी हजम नहीं हो रही थी दुश्मनों को। दुश्मन ये कह रहे थे, दुश्मन जो इंटरनेशनल ताकतें थी वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर गवादर पोर्ट ना बने। सबसे ज्यादा गवादर पोर्ट से जो तकलीफ है वो 2 मुल्कों को है, एक इंडिया को और दूसरा ईरान को। और तीसरा जो बड़ा मुल्क है जिसको तकलीफ है गवादर पोर्ट से वो अमेरिका का है। आपने अफगानिस्तान का मामला देखा होगा कि अफगानिस्तान से अमेरिका निकलना चाहता है, हालांकि अफगानिस्तान से अमेरिका नहीं निकलना चाहता, उसका हदफ यह है कि गवादर पोर्ट को सबोताज किया जाए। तो बुनियादी तौर पर, मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान के तरक्याती प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको सबोताज करना और साथ साथ पाकिस्तान के कराची के अंदर जो पेट्रोल और गैस के ज़खायर के जो इशारे मिले हैं उनसे दुनिया की नज़रें हटाना, यह बड़ा हदफ था मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब पर हमला करने का। अब मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब पर हमले के साथ साथ एक और जो साजिश थी वो ये थी कि मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी के साथ जो पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा दीगर हैं, दीगर मसालिक के, उन पर भी हमले किए जाएं, बिलखुसूस जो अहले तशय्यो कम्युनिटी है उनके बंदे भी मारे जाएं ताकि इसको फ़िरका वारियत का रंग दिया जाए और फिर इससे जिस तरह से माजी में पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना बुनियादों पर लड़ाइयाँ हुई उस तरह की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में करवाई जाएँ। और इसके साथ साथ एक और जो साजिश पकड़ी गई है वो ये है कि चीनी बाशिंदे जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उन पर हमलों के मंसूबे भी बनाए जा रहे हैं कि एक तरफ से मजहबी तबके को निशाना बनाया जाए, दूसरी तरफ से चीनी बाशिंदों पर हमले किए जाए, जैसा कि कराची के अंदर चीनी कौंसल खाने पर हमला हुआ था और उसमें इंडिया का वाज़े तौर पर हाथ मिला था। तो ये सारे के सारे जो दुश्मन हैं ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर क़याम अमन नहीं चाहते, जो पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के लोगों के दुश्मन हैं। अब करना क्या है? करना यह है, हुकूमत को यह करना है कि बिला तफरीक हुकूमत को सबसे जो पहला बुनियादी काम है वो दोस्त और दुश्मनों में फ़र्क तलाश करना होगा। हमने इंडिया को तो दोस्त समझा हुआ है, इंडिया को तो हमने दुश्मन समझा हुआ है, लेकिन आज तक हम ईरान को या बाकी उसके जो हिमायत याफ्ता लोग हैं उनको हम दुश्मन नहीं गर्दानते।
इसलिए ये जो हमारा एक रवैया है इसे खत्म करना होगा। जो जो हमारा दुश्मन है उन सबको दुश्मन की सफ में खड़ा करना होगा। पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हम चाहते हैं, लेकिन अगर वो बदमाशी पर उतरते हैं तो उन बदमाशों को फिर उन्हीं की जुबान में जवाब देना होगा। हुकूमत पाकिस्तान को ये काम जरूर करना है। दूसरा काम जो करना है वो ये है कि जो लोग ईरान से फंड लेते हैं या इंडिया से फंड लेते हैं या दीगर लोगों जगहों से उनके ताल्लुकात हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करना होगा और बिला तफरीक कार्रवाई करनी होगी। मसलक की बुनियाद पर नहीं और मकतब फ़िक्र की बुनियाद पर नहीं। जो भी किसी कार्रवाई में मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मुलव्वस है या मुल्क के खिलाफ कार्रवाई में मुलव्वस है, उनको पकड़कर उनके खिलाफ सही तरह से एक्शन लेना होगा, सही तरह से उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हमारे अफवाज पाकिस्तान है, हसास इदारे हैं, उनकी जो कार्रवाई चल रही है इस मामले के हवाले से, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब पर जब हमला हुआ तो आर्मी चीफ साहब ने भी फ़ोन किया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फ़ोन किया और 2 दिन पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने यहाँ जो है उलमाए किराम के वफ़द को बुलाया और उनसे बातचीत की कि पाकिस्तान में अमन और अमान को कैसे कायम किया जाए। लेकिन ख़तरा यह है कि मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब पर जो हमला करने वाले लोग हैं उनको सज़ा नहीं दी जाएगी, उन्हें छोड़ दिया जाएगा, या अगर छोड़ा नहीं भी जाएगा तो उनको अपनी तहवील में रखा जाएगा, लेकिन उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा। जैसा कि बाबा लाडला, उज़ैर बलोच, कलभूषण यादव जैसे केसेस में ये होता रहा है। लेकिन इस बार अगर इमरान खान साहब ने जो हमला आवर थे या जो दुश्मन थे उनको हल्का सा भी ताउन दे दिया या उनके साथ ज़रा भी नरमी का मामला किया, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की सलामती फिर दाव पर लग जाएगी। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और अफवाज पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ 70,000 लोगों की जानों का जाना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कुर्बानियाँ ज़ाया हो जाएंगी। इसलिए इस बार जो है जो तीनों बड़े मुल्क हैं, बिलखुसूस इंडिया, ईरान और अमेरिका, इनको वाज़े और दो टोक पैगाम देना होगा कि मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ये पाकिस्तान की कौमी शख्सियत हैं, तो अगर आपने उन पर हमला किया इसका मतलब ये नहीं है कि वो लवारिस हैं, ये दीगर उलमा लवारिस हैं, बल्कि हदफ ये होना चाहिए हुकूमत का कि बिला तफरीक, चाहे वो किसी भी मसले से ताल्लुक़ रखने वाला आलिम दीन हो, बड़ी शख्सियत हो या आम शहरी हो, उसकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत अपना भरपूर किरदार अदा करे। और आप आवाम को भी, यानी हम सब आवाम को भी ये चाहिए कि हम हुकूमत को मजबूर करें कि पाकिस्तान के जो दोस्त नुमा दुश्मन हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।